दोस्तों जय हिंद। केंद्र की मोदी सरकार जिस तरह से हर सरकारी संस्थान को बेचने पर तुली है, हर सरकारी संस्थाओं को निजीकरण की तरफ धकेल रही है, उससे तो आने वाले दिनों में यही लगता है कि हमारा लोकतंत्र अब निजीकरण की तरफ आगे बढ़ रहा है। यानी जिसे हम पब्लिक सेक्टर यूनिट कहते हैं, जिन्हें हम सरकारी संस्थान कहते हैं, जिन्हें हम सार्वजनिक सेक्टर कहते हैं, अब उन पर निजीकरण का ठप्पा लगने वाला है। यानी हर उस संस्थान को बेचने पर सरकार आमादा हो चुकी है जिसको लोग अपना कह सकते हैं, जिसको लोग सरकारी संपत्ति कहते हैं कि यह सार्वजनिक संपत्ति है, कृपया इसे क्षति ना पहुंचाए, इसमें आपका और हमारा सबका योगदान है। जिस सरकारी संस्थानों को बनाने में बरसों बीत गए, 70 साल लग गए, चाहे भले ही वो आईआईटी हो, आईआईएम हो या एम्स और बड़े बड़े संस्थान ही क्यों ना हो, जिस तरह से निजीकरण के तहत रेलवे को बेचा गया, इस तरह से निजीकरण के तहत एयरपोर्ट्स को बेचा गया, उससे अब इस बात को आप बखूबी समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारा देश निजीकरण की तरफ बढ़ रहा है और हमारी सरकार उसे फरोग दे रही है। ताजा खबर आपको हम बता देते हैं, 2 बैंकों के प्राइवेटेशन के खिलाफ बैंकों के कर्मचारी, तमाम बैंकों के कर्मचारी जो सरकारी बैंक के कर्मचारी हैं, वो हड़ताल पर हैं। और इस हड़ताल का यह असर हुआ है कि शनिवार और रविवार तो चूंकि सरकारी छुट्टी थी, उस वक्त तो कोई कामकाज प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन 15 और 16 तारीख यानी आज और कल, इन 2 दिनों में बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। निजी बैंकों को छोड़ दिया जाए तो हर सरकारी बैंक का कर्मचारी इसमें शामिल है, जिनकी संख्या 10 लाख है। और ये 10 लाख सरकारी कर्मचारी अपने हक के लिए सरकार से लड़ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन तो 100 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। सड़कों पर बैठे हैं किसान, वो भी निजीकरण के विरोध में है, क्योंकि उनका भी आरोप है कि सरकार जो है खेतों को, कृषि को निजीकरण की तरफ ढकेल रही है और जिसके अमीर मालिक हो जाएंगे। और जिस तरह से हमने देखा कि बड़े बड़े बैंक डिफॉल्ट घोषित कर दिए गए और जिस तरह से बैंकों के एनपीओ को लेकर के, कर्जों को लेकर के, चाहे मेहुल चौकसी हो या नीरव मोदी और सरकार से उन लोगों को क्या क्या निजी रिश्ते रहे हैं, यह बात अब किसी छुपी नहीं है। ये बड़े बड़े भगौड़े देश छोड़कर भाग गए, जिनका सरकार आज तक कुछ नहीं उखाड़ सकी। बहुत की तो उनके संपत्तियों का नीलाम किया, लेकिन जितना कर्ज वो लेकर के भागे उसका चंद प्रतिशत भी सरकार वसूल नहीं सकी जो बैंकों का कर्जा लेके गए हैं। बैंकों का कर्जा लेके भागने की वजह से उन बैंकों की हालत चरमरा गई। और अब हालत यह है कि निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री हैं, वो अपने ही अभिभाषण में इस बात को कह चुकी हैं बजट सत्र में कि हम 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण करेंगे। तो इसलिए सरकारी बैंकों के कर्मचारी वो हड़ताल कर रहे हैं। ये बैंक हड़ताल कर रहे हैं और बताएंगे आपको कि इस मामले में स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने क्या बोला है। क्योंकि गोदी मीडिया हर चीज को यह दिखाने की कोशिश करती है कि ये जिहाद है और उसमें जिहाद जोड़ देती है। जिस तरह से हमने सबने देखा कि जमीन खरीदे गए, अगर एक विशेष कम्युनिटी जमीनों का खरीदारी करती है, जमीन खरीद कर अपना घर मकान बनाती है, तो उसे जमीन जिहाद दिखाया गया एक खास चैनल के जरिए। उसी पर कुणाल कामरा ने तंज किया है और ट्वीट किए, 2 ट्वीट किए हैं इन्हीं बैंकों के निजीकरण को लेकर के। तो क्या किया है जरा आप इस पर गौर करें, क्योंकि एक एक शब्द बहुत मायने है आपके सोचने और समझने के लिए। और कुणाल कामरा ऐसे ही मौकों के लिए जाने जाते हैं जब वो तंज कसते हैं सीधे सरकार पर और सरकार को आड़े हाथों लेते हैं। तो सुनिए क्या कहा है कुणाल कामरा ने। कुणाल कामरा ने लिखा है कि बैंक प्लीज एक्सेप्ट मोदी जी प्रायोरिटेशन और ड्यू इन फ्यू डे, गोदी मीडिया विल बी कॉलिंग दिस स्ट्राइक बैंक जिहाद। और ये 12:39 पर यानी आज 15 मार्च को ही उन्होंने ये ट्वीट किया है। और इसका मतलब क्या हम आपको बता देते हैं। इसका मतलब ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देश की ज्यादातर आबादी हिंदी भाषी, इसलिए हम आपको बता देते हैं। कुणाल कामरा ने लिखा है, बैंक कृपया मोदी जी के निजीकरण को स्वीकार कर लें। यानी बैंक जो निजीकरण का विरोध कर रहे हैं उसे एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले, वरना क्या होगा, वरना कुछ दिनों में गोदी मीडिया इस हड़ताल को बैंक जिहाद कहने लगेगी। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके हर चीज को जिस तरह से जिहाद शब्द जोड़ा जा रहा है, खास कम्युनिटी की तरफ आपको इंगित कर दिया जाता है कि ये सारा, इन सब चीजों का जिम्मेदार बस एक विशेष समुदाय है। उससे ये सोचने वाली बात है कि बैंक कृपया मोदी जी के इस निजीकरण को स्वीकार कर लें, विरोध ना करें, आंख बंद करके विरोध करने ना करें, बिल्कुल आंख बंद करके स्वीकार कर लें, वरना कुछ दिनों के बाद यही गोदी मीडिया जो है इस हड़ताल को बैंक जिहाद कहेगी। और देखिए एक और ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि ड्यू टू द बैंक स्ट्राइक मोदी जी हैज डिसाइडेड टू नॉट ट्रांसफर 50 लाख इन आवर अकाउंट्स टुडे आल्सो।
यानी कहने का मतलब है कि बैंक की हड़ताल की वजह से मोदी जी आज हमारे खातों में 15 लाख रुपए ट्रांसफर नहीं करने का फैसला किया है। यानी एक ये तंज है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी इलेक्शन से पहले ये कहते फिर रहे थे कि अगर हमारी सरकार आती है और ये भ्रष्टाचार काला धन अगर वापस आता है, काला धन अगर विदेशों से हम लाने में सफल होते हैं, तो एक एक लोगों के खाते में 15-20 लाख रुपए तो यूं ही आ जाएंगे। तो वो 15 लाख 20 लाख कहां गए? बाद में अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो तो एक चुनावी जुमला था। तो जिस तरह से जुमलेबाजी हो रही है, जिस तरह से जुमलों की सरकार ये चल रही है, ये सोचने के लिए मजबूर करता है कि किस तरह से। उसी पे कुणाल कामरा लिखा है कि बैंक की हड़ताल की वजह से मोदी जी आज हमारे खातों में 15 लाख जो है ट्रांसफर नहीं करने का फैसला लिया है, वरना अगर हड़ताल ना होती तो 15 लाख रुपए हमारे खाते में आ गए होते। और एक बात और गौर करिए, जिस तरह से कोरोना काल में जीडीपी माइनस हो गई, उसको देखकर ऐसा ही लगता है कि सारी चीजों की जिम्मेदार कोरोना है, लेकिन हमारी जीडीपी पहले से ही माइनस की तरफ बढ़ रही थी। इसको दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों ने संभाला था, पहले ही इनको इंगित किया था, इनको समझाया था कि आप अपने देश की इकोनॉमी को सही तरीके से ले जाएं, सही रास्ते पर ले जाएं, वरना आपकी जीडीपी गिरने लगेगी। और जीडीपी देश की अर्थव्यवस्था होती है। और जिस तरह से बड़े बड़े बैंक बंद हो गए, बड़े बड़े कारखाने बंद हो गए, बड़े बड़े जो है कंपनियां बंद हो गई, वादा था कि जो है हर साल 2 करोड़ लोगों को जो है रोजगार देंगे, लेकिन 14-15 करोड़ लोग ऐसे ही अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे। और जिस तरह से आपने देखा कि डिमोनेटाइजेशन किया गया, नोटबंदी किया गया, जीएसटी लाया गया बेतरतीब तरीके से, और पहली बात किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। जिनके लिए कानून लाया जाता है उन्हें समझ में नहीं आता। किसको समझ में आता है? जितने इनके मंत्री बैठे हुए, जितने इनके नेता बैठे हुए, उनको समझ में आता है। यानी जिसके लिए कानून लगाया उनको नहीं समझ में आएगा, बाकी जो कानून लागू करने वाले हैं उनको उसके फायदे बहुत समझ में आते हैं। लेकिन ये सवाल है कि आखिर देश की जीडीपी जिस तरह से गिरने लगी और मोदी सरकार ये दिखाने की कोशिश करने लगी कि हम तो विश्व गुरु बनने ही वाले थे, $5 ट्रिलियन का जो हमने सपना देखा था वो जल्द ही पूरा होने वाला था, लेकिन हुआ ये कि तुरंत कोरोना आ गया और कोरोना की वजह से हमारी पूरी अर्थव्यवस्था गिर गई, वरना हम तो विश्व गुरु की तरफ बढ़ चले थे। फिलहाल आप कुणाल कामरा के इस ट्वीट के बारे में क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। बेबाक, निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।